हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटी टुसिव्स जो ड्रग्स होते हैं ना उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यूज होता है। ठीक है, हमारी 5th यूनिट चल रही है फार्माकोलॉजी की, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एंटी टुसिव्स ड्रग्स देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज टुसिव। ठीक है, पहले हम टुसिव के बारे में पढ़ लेते हैं। टुसिव जो वर्ड है वो एक्चुअल में है क्या। तो टुसिव सिंपल मीन्स रिलेटेड टू कफ। ठीक है, जो टुसिव है उसका सिंपल मीनिंग क्या है, ये रिलेटेड टू कफ, कफ से रिलेटेड है। ठीक है, इट कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड टुसिस विच मीन्स कफ। ठीक है, जो ये वर्ड है वो लेटिन वर्ड से आया है, टुसिस वर्ड था इसका लेटिन में। ठीक है, इसका मतलब होता है कफ। सो टुसिस जो टुसीव होता है समथिंग दैट कोज कफिंग। ठीक है, जो टुसीव जो होता है ना वो समथिंग क्या कफ को कोज करता है। एग्जांपल, टुसीव एजेंट समथिंग दैट ट्रिगर्स अ कफ। ठीक है, देन एंटी टुसीव समथिंग दैट स्टॉप और सप्रेशन ऑफ कफिंग। ठीक है, आप समझ रहे होंगे टुसीव का मतलब जो ये होता है कि जो कफ को लाता है। ठीक है, कफ को लाने का काम कौन करता है, टुसीव। और कफ को सप्रेश करने का काम कौन करता है, एंटी टुसीव। ठीक है, कफ मतलब समझ रहे होंगे खांसी जो होती है हमें वो। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। सिंपल वर्ड सिंपल एग्जामिनेशन से हम देख लेते हैं टुसिव क्या होता है और एंटी टुसिव क्या होता है। तो टुसिव एजेंट के अंदर अ सब्सटेंस दैट कोज कफिंग लाइक पेपर स्प्रे एंड स्मोकिंग। ठीक है, टुसिव एजेंट्स क्या होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो कि कफ को कोज करता है, कफिंग को कोज करता है। लाइक क्या हो गया, पेपर स्प्रे और स्मोक। ठीक है, देन एंटी टुसिव ड्रग, a medication that prevent or reduce coughing like कोडीन और डेक्सोमेथोफेन। ठीक है, टुसिव क्या होता है, टुसिव एक सब्सटेंस होता है जो कि कफ को कोज करता है। लेकिन जो एंटी टुसिव होता है ना, एंटी टुसिव ड्रग्स या एंटी टुसिव एजेंट्स जो होते हैं ना वो कफ को रिड्यूस करते, कफ मतलब नहीं आने देते और कफ से हमें प्रिवेंट कराते। लाइक कोडीन ड्रग हो गया और डेक्सोमेथोफेन हो गया। ठीक है, तो ये होता है टुसिव और एंटी टुसिव में डिफरेंट, और टुसिव क्या होता है वो हमने पढ़ा है। ठीक है, देन हम एंटी टुसिव ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो व्हाट आर एंटी टुसिव। तो एंटी टुसिव आर कफ सप्रेशन मेडिकेशन। ठीक है, एंटी टुसिव जो होता है वो कफ सप्रेशन मेडिकेशन होती है, कफ को सप्रेस करती है। दे आर मेनली यूज टू रिड्यूस सप्रेस ड्राई इरिटेटिंग नॉन प्रोडक्टिव कफ, कफ विदाउट म्यूकस एंड पेलेगम। ठीक है, दे आर मेनली यूज टू रिड्यूस। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, सिर्फ मेनली यूज किसके लिए, रिड्यूस एंड साथ ही साथ सप्रेस करता है हमारे ड्राई कफ को। इरिटेटिंग, अगर हमारे म्यूकस में इरिटेटिंग हो रहा है तो उसको सप्रेस करेगा, रिड्यूस करेगा। एंड साथ ही साथ नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसमें म्यूकस नहीं होता। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, विथआउट म्यूकस, जिस जिस कफ में म्यूकस नहीं होता उसको ये रिड्यूस कर देता है। कौन सा ड्रग, एंटी टुसिव ड्रग। मैकेनिज्म, देन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, दे एक्ट आइदर सेंट्रली इन द ब्रेन एंड पेरिफेरी इन द थ्रोट और एयरवे। ठीक है, ये टू टाइप से वर्क करता है, सेंट्रली और पेरिफेरली। तो सेंट्रली हमारे ब्रेन के अंदर वर्क करेगा और पेरिफेरली हमारे थ्रोट और एयरवे के अंदर वर्क करेगा। अब कैसे वर्क करेगा वो आगे देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं हम, सेंट्रली और पेरिफेरली। ठीक है, दो टाइप से है ये। ठीक है ना, दो टाइप से ये वर्क करता है, सेंट्रली और पेरिफेरली। तो सेंट्रली एक्टिंग के अंदर देख लेते हैं, दे सप्रेस द कफ सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ओब्लोगेंटा ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सेंट्रल एक्टिंग कैसे वर्क करता है, ये सप्रेस करता है, कहाँ सप्रेस करता है, कफ को, जो हमारे सेंट्रल में लोकेटेड होता है, कहाँ, मेडुला ओब्लोगेंटा, ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लोगेंटा पार्ट होता है ना वहां पे लोकेटेड होता है कफ, उसको सप्रेस कर देता है, या फिर उसकी जो सिग्नल्स आ रही है ना उसको सप्रेस कर देगा। अब पेरिफेरली देख लेते हैं हम, पेरिफेरल एक्टिंग, दे रिड्यूस द इरिटेटिंग इन द थ्रोट, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक द ट्रिगर और कफिंग। ठीक है, ये पेरिफेरली कैसे वर्क करेगा, रिड्यूस करेगा, इरिटेशन करेगा हमारे थ्रोट के अंदर, लंग्स के अंदर, और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है ना उसको ट्रिगर करता है कफ के लिए। ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रिगर करता है कफ के लिए उसको रिड्यूस करेगा, इरिटेशन होने से बचाएगा, और साथ ही साथ थ्रोट जो होती है हमारी, थ्रोट और लंग्स यहाँ से रिड्यूस करेगा, यहाँ पे कफ ना हो उससे रिड्यूस करेगा। ठीक है, जो सेंट्रली वर्क करता है वो हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लोगेंटा के अंदर करेगा, और जो पेरिफेरली एक्टिंग जो होता है ना वो हमारे थ्रोट, लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वर्क करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन क्या होता है, सॉरी, इंडिकेशन देख लेते हैं हम।
इंडिकेशन व्हेन आर दे यूज्ड, ठीक है, इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो जो हमारा ड्रग है। कौन सा ड्रग, कौन सा ड्रग, एंटी टूसिव ड्रग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, ड्राई एंड हैकिंग, ड्राई एंड हैकिंग कफ, ठीक है। हमारा अगर ड्राई कफ है, हैकिंग कफ है, हैकिंग मतलब जो हिचकिंग वाला हो जाता है उस टाइप में, ठीक है, उस कफ में आप ले सकते हो ये एंटी टूसिव ड्रग। साथ ही साथ नाइट टाइम कफ डिस्टर्बिंग स्लीप, ठीक है, अगर आपको स्लीप में डिस्टर्ब हो रहा है कफ के कारण तो आप ले सकते हो। पोस्ट वायरल कफ में आप ले सकते हो। कफ ड्यू टू इरिटेशन, एग्जांपल्स आफ्टर सर्जरी में अगर आपको कफ हो रहा है इरिटेशन के कारण या एलर्जी के कारण तो आप ये ले सकते हो। क्रोनिक कफ इन कंडीशन लाइक लंग कैंसर, पैलेटिव केयर, ठीक है। क्रोनिक कफ अगर हो रहा है आपको जिस कंडीशन में, ठीक है, लंग्स का अगर कैंसर है उस कंडीशन में आपको वो हो रहा है, कफ हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हो। साथ ही साथ पैलेटिव केयर, ठीक है। पैलेटिव केयर क्या होती है कि स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर होती है जिसके अंदर किसके ऊपर फोकस किया जाता है, पेन के ऊपर फोकस किया जाता है। क्या आपको मतलब जैसे आपको कफ हो रहा है तो कफ होते होते आपको चेस्ट में पेन करेगा, लेकिन पैलेटिव केयर के अंदर क्या हो जाता है, उस सब ज्यादातर उस पेन को ही टारगेट किया जाता है कि पेन ना हो, ठीक है। तो पैलेटिव केयर उससे कहा जाता है। देन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन तीन टाइप्स के बताए गए हैं, ओपोइड एंटीट्यूसिव, नॉन ओपोइड एंटीट्यूसिव और पेरिफेरली एंटी पेरिफेरली एक्टिंग एंटीट्यूसिव, ठीक है। तीन टाइप से बताए गए हैं, तीन टाइप से हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करो वीडियोस को, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट मिले तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट्स में हमें बता दीजिए, और नेक्स्ट कौन सा हम नोट्स डालें वो भी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले ओपोइड एंटीट्यूसिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाती है, दिस आर कफ सपरेशन ड्रग दैट बिलोंग द ओपोइड क्लासेस, ठीक है। ये क्या हो जाता है, कफ सपरेशन ड्रग की एक क्लास है जिसको ओपोइड क्लास कहा जाता है। दे एक्ट सेंट्रली ऑन द कफ सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोगेंटा, द ब्रेन इनहिबिट द कफ रिफ्लेक्स, ठीक है। ये कहाँ काम करता है, सेंट्रली काम करेगा हमारे कफ को वो रिड्यूस करने के लिए, और साथ साथ जो कफ रिफ्लेक्स हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ, ब्रेन के अंदर, जैसे मेडुला ऑब्लोगेंटा कंट्रोल करता है, वहां पे कफ रिफ्लेक्स हो रहा है उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, डाउन कर देगा उसको, मतलब ज्यादा कफ वहां से सिक्रीट ना हो, कफ का जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा ना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ओपोइड एंटीट्यूसिव देख लेते हैं, ड्रग कौन कौन से आ जाते हैं और की पॉइंट्स क्या क्या है इसके। तो कोडिन हो गया, कोडिन में मोस्ट कॉमनली यूज इफेक्टिव एट लो डोजेस, माइल्ड एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटेशन इफेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर यूज होता है ये कोडिन जो ड्रग होता है हमारा। और फोलकोडिन जो होता है सिमिलरली टू कोडिन बट लेस सेडेशन एंड ऑलमोस्ट नो एडिक्शन रिस्क, ठीक है। सेम जो कोडिन जो ड्रग होता है ना उसी की तरह हो जाता है, लेकिन इसमें क्या सेडेशन जो होता है ना वो लेस होता है, कम होता है, ऑलमोस्ट नो एडिक्शन रिस्क, ठीक है। इसका एडिक्शन नहीं होता, किसको, म्यूकस को। अगर आप देखो बार बार कोई ड्रग दे रहे हो तो क्या होता है, देखो जैसे हमें कोई गलत चीज की आदत लग गई है तो अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो हम बहुत मतलब उसके लिए तड़पेंगे। वैसे ही हमारा जो बॉडी होता है ना उसका भी एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हमारी बॉडी को कोई अदर सप्लीमेंट्स मिल रहा है तो हमारी बॉडी का खुद से बनाना बंद कर देगी वो, देन क्या हो जाता है उसके कारण, फिर एडिक्शन हो जाता है उस चीज का। तो इसमें नो एडिक्शन लिखा है तो मतलब इसका कोई एडिक्शन नहीं हो सकता इसको। इरिथलो सॉरी इथाइल मोर्फिन ऑल्सो सिमिलर टू कोडिन, स्लाइटली लेस पोटेंट, ठीक है। जो कोडिन है उसी की तरह काम करेगा, स्लाइटली लेस पोटेंट की तरह है। हाइड्रोकोडिन जो हाइड्रोकोडोन स्ट्रोंग देन कोडिन, हायर रिस्क एडिक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। ये स्ट्रोंग होता है कोडिन से और हायर रिस्क ऑफ एडिक्शन, इसका रिस्क ज्यादा हो सकता है एडिक्शन के लिए, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का होने के चांसेस भी हो सकते हैं। मोर्फिन रियरली यूज इन सीवियर केस, एग्जाम्पल पैलेटिव केयर, लंग्स कैंसर रिलेटेड कफ, ठीक है। लंग कैंसर रिलेटेड कफ है या पैलेटिव केयर अगर पेशेंट को होना है तो मोर्फिन ड्रग दे सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये हो जाता है ओपोइड एंटी टूसिव्स जो ड्रग्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स देखो हर चीज का साइड इफेक्ट्स होता है, इसका भी है, देख लेते हैं। ड्राउजीनेस हो सकता है, वाई इट इज हैपन, सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डिप्रेशन हो सकता है ड्राउजीनेस के कारण। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्वेलो डाउन, गट मोटिलिटी, ठीक है, जो हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर उसके अंदर मोटिलिटी कम हो सकती है, गट हो सकती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग होने के चांसेस है,
स्टिमुलेट द वोमिटिंग सेंटर जो होता है हमारा वीसी, वहाँ जो ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होता है वो स्टिमुलेट हो सकता है। स्टिमुलेट मतलब उसमें बढ़ावा हो सकता है या फिर उसका प्रमोशन हो सकता है वहाँ पे, यही मान लो, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं ना फिर वहाँ से वीसी जो सेंटर होता है हमारा, वहाँ से सिग्नल्स आते हैं कि वो नोजिया और वोमिटिंग कराने के लिए, तो वो वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है साइड इफेक्ट्स में। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, हाई डोसेज सप्रेशन ब्रीथिंग, ठीक है, हाई डोज के कारण रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। और डिफेंडेंस एंड एडिक्शन स्पेशली विथ लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो तो डिप्रेशन भी हो सकता है, एडिक्शन भी हो सकता है, और साथ साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देन हम समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। एक्ट वेयर, ठीक है, ब्रेन और मेडुला के अंदर जो एक्ट करता है। एग्जाम्पल ड्रग कोडिन हो गया, फोलकोडिन हो गया, हाइड्रोकोडोन हो गया। मेजर रिस्क क्या हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। बेस्ट फॉर ड्राई और इरिटेटिंग कफ के लिए हम देते हैं इसको, ठीक है। ये समरी हो गई, आप नोट कर लो इसको, ये बहुत काम की है आपके, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड ड्रग। फर्स्ट ड्रग हमारा कंप्लीट हो गया है। नॉन ओपोइड एंटीटूसिव, नॉन ओपोइड एंटीटूसिव क्या हो जाता है, डेफिनेशन, दिस आर कफ सप्रेसिंग ड्रग दैट डू नॉट बिलोंग द ओपोइड क्लासेस, ठीक है। ये भी एक कफ सप्रेसिंग ड्रग है, बट ये ओपोइड जो क्लासेस होती है ना उससे बिलोंग नहीं करता, ये अलग ही है। दे ऑल्सो एक्ट सेंट्रली ऑन द कफ सेंटर इन द मेडुला बट विथआउट कोजिंग यूफोरिया एंड एडिक्शन लाइक ओपोइड्स, ठीक है। जो ओपोइड जो ड्रग होता है हमारा उसका एडिक्शन होने की संभावना है, ठीक है। ये जो फोबिया यूफोरिया जो होता है ना वो कोस कर सकता है, लेकिन हमारा जो नॉन ओपोइड एंटीटूसिव्स है ना वो भी देखो कल कब सप्रेशन के लिए होता है, बट इसका ना तो कोई ये ना तो ओपोइड की क्लासेस है और ना ही इसमें कोई एडिक्शन होगा, ठीक है, और ना ही इसमें यूफोबिया होने के चांसेस है। कॉमन नॉन ओपोइड एंटीटूसिव्स क्या हो जाता है, डेक्स्ट्रोमेथोफेन, ठीक है, डीएक्सएम भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, नो एनाल्जेसिक और एडिक्शन इफेक्ट, कैन कोज हेलुसिनेशन एंड हाई डोजेस, ठीक है। क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमनली यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है ये, ना तो कोई इसका एनाल्जेसिक होता है ना ही एडिक्शन होने की संभावना है इसमें, पर हेलुजिनेशन जो होता है हमारा, अगर हाई डोज दे रहे हो तो हेलुजिनेशन होने की संभावना है। हेलुजिनेशन मतलब ये होता है कि मतलब आप ना मतलब हेलुसिनेशन मतलब ये होता है कि कोई सी भी चीज अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो अच्छे से नहीं दिख पाएगी आपको, जैसे चक्कर टाइप आ रहा है इस टाइप में लगेगा, ठीक है। अब देन सेकंड ड्रग आ जाता है हमारा नोस्कैपिन, ठीक है, हमारा सेकंड ड्रग है नोस्कैपिन, एल्कलॉइड फॉर्म ओपोइम बट नॉन नॉर्कोटिक, मिनिमल साइड इफेक्ट्स, ठीक है, इसमें मिनिमल साइड इफेक्ट्स होता है और नॉन नॉर्कोटिक्स होता है ये ड्रग, ठीक है। और थर्ड आ जाता है डिफेनहाइड्रामाइड एंड एंटीहिस्टामिन्स विथ एंटीटूसिव प्रॉपर्टी कोज सडेशन, ठीक है, इसमें सडेशन हो सकता है कोज। ये कौन कौन किस किस से मिलकर बनी होती है, एंटीहिस्टामिन विथ एंटीटूसिव प्रॉपर्टीज के साथ होती है। बेंजोनेटेड वर्क पेरिफेरली बाय नंबरिंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स लंग एंड रेस्पिरेटरी लंग एंड एयर वेस। बुटामिरेट यूज इन यूरोप, नॉन ओपोइड, सेंट्रल एक्टिंग, सेफ इन चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए ये अच्छा होता है बुटामिरेट। यूज यूरोप में ज्यादा यूज होता है, नॉन ओपोइड ओपोइड होता है, सेंट्रली एक्टिंग जो हमारा सेंट्रली ब्रेन होता है वो वहाँ पे एक्ट करता है और बच्चों के लिए सेफ होता है। तो ये हमारा नॉन ओपोइड एंटीटूसिव्स आ जाते हैं। साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं हम कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डेक्सामेथोफेन का डिजीनेस हो सकती है, नोजिया, हाई डोज, एब्यूज, हेलुसिनेशन और डिसोसिएशन हो सकता है। नोस्केपिन माइल्ड ड्राउजीनेस, रेयरली एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। बेंजोनेट नंबर्स ऑफ माउथ, थ्रोट एंड च्वेबल नंबनेस हो सकती है, पॉसिबल एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। डिफेनहाइड्रामाइड ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हो सकता है। समरी के अंदर देख लेते हैं, डेक्सामेथोफेन जो होता है सेंट्रली काम करता है, एडिक्शन नहीं है इसका, कॉमन सेफ एंड नॉर्मल डोज दे सकते हो आप। नोस्कोपिन सेंट्रली काम करेगा, इसका कोई एडिक्शन नहीं होगा, नॉन एडिक्शन माइल्ड। बेंजोनेटेड जो होता है पेरिफेरल काम करता है हमारे, इसका भी कोई एडिक्शन नहीं होता, लोकल
नंबिंग इफेक्ट्स हो सकता है इसका। डिफेनहाइड्रामाइड जो होता है सेंट्रली काम करेगा, कोई एडिक्शन नहीं है। ऑल्सो एन एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है, एंटी हिस्टामिन्स वाले जो ड्रग्स होते हैं उसको उसी की तरह होता है ये। देन पेरिफेरली एक्टिंग एंटी ट्यूसिव ड्रग देख लेते हैं हम। दिस आर एंटी ट्यूसिव एजेंट्स देट वर्क आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड काम करेगा, क्योंकि टू टाइप्स में डिवाइड है हमारा, सेंट्रल और पेरिफेरल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम नहीं करेगा, ये एक एंटी ट्यूसिव एजेंट से, पर ये कहाँ काम करेगा, पेरिफेरली काम करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड में काम करेगा। दे एक्ट लोकली ऑन द थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड एयर रिसेप्टर्स टू रेड्यूस इरिटेशन एंड सप्रेस द कफ रिफ्लेक्स, ठीक है। ये कैसे वर्क करेगा, लोकली वर्क करेगा थ्रोट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, एयरवेज रिसेप्टर्स में, और क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा इरिटेशन को हमारे थ्रोट के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, साथ ही साथ एयरवेज जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिड्यूस करेगा इरिटेशन, सप्रेस करेगा, और साथ ही साथ कफ रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसको भी कम करेगा। कॉमन नॉन ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स देख लेते हैं। बेंजोनेटेड एंड एनेस्थेटिज स्ट्रेच रिसेप्टर इन लंग एंड ब्रोंकाई, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ये हो गया। नोट क्या हो गया, मस्ट नोट बी चेवेब कैन नब्स माउथ एंड थ्रोट, चेवेड सॉरी। देन लोकल एनेस्थीसिया हो जाती है, एग्जाम्पल लीडोसिन, एम्ब्रोजोल, लोजेजेस, ठीक है। नंब द फेरिंग्स एंड एयर लाइनिंग्स यूज इन लोजेंजेस एंड स्प्रे, ठीक है, नोट्स में आ गया। अब थर्ड हो गया डेमुलसेंट्स, जिसमें एग्जांपल आ जाता है हनी, ग्लिसरीन, शुगर सिरप, ठीक है। फॉर्म अ सूथिंग फिल्म ओवर द थ्रोट, कॉमन इन नेचर होम रेमेडीज, ठीक है। हर्बल प्रिपरेशन एग्जांपल लिकोरिसिक, तुलसी। देन थर्ड है मार्सेमेलो रूट, ठीक है। कोट द सूथ म्यूकस मेम्ब्रेन, नोट्स के अंदर आ जाता है। ऑफ्टन यूज इन आयुर्वेदिक और हर्बल कफ सिरप, ठीक है, ये आ जाता है। देन सेकंड देख लेते हैं साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। बेंजोनेट का नम थ्रोट, नम माउथ, थ्रोट एंड च्वेडेड एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। लोजेनेस का यूजुअली सेफ बट शुगर बेस्ड ऑन में अफेक्ट डायबिटीज। लायोडोसिन स्प्रे जो होता है रेयरली एलर्जी कोज करता है और बिटर टेस्ट होता है इसका। समरी में देख लेते हैं टाइप्स क्या, लोकल एनेस्थेसिया हो गया, एग्जांपल हो गया बेंजोनेटेड और लीडोसिन जो हो जाता है, एक्शन क्या हो जाता है, ब्रोंकाई और थ्रोट के अंदर एक्शन हो जाता है, क्यू यूजेस नंब और इरिटेशन कोज करता है। देन टाइप्स क्या हो गया, डेमुलसेंट, इसका हनी और सिरप एग्जांपल है, थ्रोट सरफेस के लिए यूज होता है, ठीक है, और सूथिंग कोटिंग के लिए होता है। हर्ब टाइप्स हर्बल हो गया, जिसमें एग्जांपल है लिकोरिस और तुलसी, ये एक्शन करता है थ्रोट और एयरवे में, और नेचुरल रिलीफ के लिए होता है, ठीक है। देन साइड इफेक्ट्स, ऑल ओवर साइड इफेक्ट देख सकते हैं। सडेशन हो सकता है, ड्राउजीनेस स्पेशली ओपोइड से, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ओपोइड से, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, एडिक्शन, डिपेंडेंस, कोडिन और हाइड्रोकोडिन जो होता है उससे एडिक्शन और डिपेंडेंस भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइडोजन ओपोइड जो अगर हाइडोसिस दे दिया तो उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब नहीं दे सकते, प्रोडक्टिव कफ विथ म्यूकस इन इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, ठीक है, निमोनिया अगर है और म्यूकस आ रहा है कफ के साथ तो उसको नहीं दे सकते। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे अस्थमा और सीओपीडी, ठीक है, इसमें नहीं दे सकते आप। हिस्ट्री ऑफ ड्रग एब्यूज फॉर ओपोइड्स, अगर ओपोइड्स से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है हिस्ट्री में पहले तो उसको नहीं दे सकते। चिल्ड्रन अंडर सर्टेन एजेस स्पेशली कोडिन और डेक्स्ट्रोमेथोफेन में भी डेंजरस, ठीक है, चिल्ड्रन को नहीं दे सकते क्योंकि डेंजरस हो सकती है, स्पेशली कोडिन और डेक्स्ट्रोमेथोफेन जो ड्रग्स होती है वो। देन समरी देख लेते हैं, ऑल ओवर समरी क्या हो जाती है, ओपोइड ड्रग पढ़ा है, नॉन ओपोइड पढ़ा है, पेरिफेरली पढ़ा है। तो ओपोइड के अंदर आता है कोडिन और फोलकोडिन, जिस जो हमारा सेंट्रली काम करता है, रिस्क क्या, सेडेशन और एडिक्शन हो सकता है इससे। नॉन ओपोइड में डेक्सोमेथोफिन और
नोस केपिन जो ड्रग आते हैं वो एक्शन सेंट्रली करते हैं और लेस एडिक्शन और स्टिल सेडेशन हो सकता है इसका रिस्क। और पेरिफेरली के अंदर बेंजोनेटेड और डेमुलसेंट्स जो ड्रग होते हैं वो लोकली काम करते हैं, ये साथ साथ मिनिमल जो मिनिमाइज करने के लिए यूज होते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।